गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री में जो मान ज्ञात करने होते हैं उनके, जैसे साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान या कॉस 60 का मान, कॉस 90 का मान, तो इन मानों को ज्ञात करने का एक तरीका बताने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके को समझने के लिए आपको पहले देखना है कि ये जैसे हाथ बना रखा मैंने, अपना हाथ देखिए, हाथ पे मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, ये 30, ये 45, ये 60 और ये 90। ये हाथ को मैंने यहाँ पर बना के रखा है। इसको समझा रहा हूँ मैं आपको अब कि किस तरह से हम मानों को बिना याद किए भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब इनके मान 30, 40, ये 30, 45, 60, 90। साइन 60 का मान या साइन 90 का मान या कोसेक 30 का मान या 45 का मान हम किस तरह से निकालेंगे, ये हाथ के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये 11th क्लास के लिए भी है और 10th क्लास के लिए भी है कि आप लोगों को, क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारा है तो उसमें समझने की ज़रूरत पड़ती है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें सिर्फ साइन और कॉस जो दिया गया है उसी को निकालना है। वो निकालना आ जाए तो फिर हम साइन कॉस के द्वारा 10, देखिए 10 को हम कैसे निकाल सकते हैं। 10 निकल सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये 10 थीटा का मान कैसे निकालेंगे, 10 30 का मान, 10 45 का मान, 10 60 का मान, 10 90 का मान हम इसके द्वारा निकाल सकते हैं जब साइन कॉस का हमें पता हो जाएगा। ठीक है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो उल्टा मान रखेंगे उसका अपोजिट में डायरेक्शन में, तो कोसेक का निकल जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा। ये कॉस के सारे उल्टे मान जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो सारे मान सेक के हो जाएंगे। ठीक है, 10 जो निकालोगे आप, 10 का उल्टा कॉट हो जाता हुआ, तो कॉट, तो 10 के जितने मान होंगे वो कॉट के उल्टे मान हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट में होते हुए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता देता हूँ, साइन 30 का मान हम निकालना सीखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने हाथ बना रखा है यहाँ पे, तो कभी भी ध्यान में रखना है, ये हाथ जैसे मैंने यहाँ पे रखा ये, तो कभी भी ध्यान में रखना जो साइन के मान जो होंगे वो क्लॉकवाइज जाएंगे, घड़ी की सुई की तरफ। घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, तो क्लॉकवाइज गिनेंगे। और जब कॉस का जो मान होगा, ये तो साइन का मान आ जाएगा क्लॉकवाइज, और जो कॉस का मान होगा वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, सुई की उल्टी दिशा में, जैसे घड़ी की सुई जो उल्टी दिशा में घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा कॉस, और साइन जाएगा क्लॉकवाइज। अब मुझे पूछा गया कि साइन 30 का मान बताइए, इसके द्वारा साइन 30 का मान बताइए। तो साइन 30, अब मैंने देखा कि साइन 30 के बाद, देखिए साइन 30 के बाद मैंने साइन 30 बंद किया, तो साइन 30 के बाद मेरे पास अंगुली कितनी बच रही है, एक अंगुली कितनी बच रही है मेरे पास, एक बच रही है। तो मैंने लिखा यहाँ पे साइन 30 का मान क्या होगा, एक बचा, और उसके नीचे मैं हमेशा 2 लिखते रहूँगा, हर जगह पे 2 लिखते रहूँगा, और ऊपर वर्गमूल डाल दूंगा, स्क्वायर रूट मतलब, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, तो 1/2, तो साइन 30 का मान 1/2 आ गया। उसी प्रकार से देखो साइन 45 का मान, अब साइन 45 का मान है क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ देखना है, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ देख रहा हूँ, कितनी उंगलियाँ बच रही हैं, 2 बच रही हैं। तो साइन 45 मैंने यहाँ लिखा, देखिए साइन 45 मैंने ये लिख दिया, और साइन 45 का मान कितना हो जाएगा, 2 उंगलियाँ बच रही हैं, तो 2/2, तो ये ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। तो अब मेरे दिमाग में आया कि स्क्वायर रूट ऊपर तो है, अब ये 2 के जो टुकड़े करूँगा मैं स्क्वायर रूट में कर दूंगा, ये देखिए √2 ये 2 ही हुआ, तो ये √2 से ये √2 कट गया, तो 1 बचा, तो 1/√2, तो साइन 45 का मान 1/√2 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखिए साइन 60 का मान, साइन 60 का मान क्लॉकवाइज में, साइन 60 को छोड़कर नीचे की तरफ गिनेंगे, 1 2 3। अब मैंने हिसाब लगाया कि यार साइन 60 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कितने बचे, 3/2 कर दिया, और स्क्वायर रूट लगा दिया, √3/2 साइन 60 का मान। फिर साइन 90 का मान, साइन 90 का मान क्या होगा, अब देखिए साइन 90 के लिए मैंने क्या किया, 90 को छोड़ा, क्लॉकवाइज में बाकी उंगलियों को गिन लिया मैंने, 1 2 3 4 हो गया, 4/2, तो 4 का स्क्वायर रूट ऊपर डाल देंगे, स्क्वायर रूट डालते रहेंगे और /2 लिखते रहेंगे, तो 2/2 बराबर
1 हो गया। तो साइन 90 का मान कितना गया, 1 आ गया। ये तो हो गया साइन से निकाल कर पूरे मान आ गए। अब इसी का मैं कॉस से निकालना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे जब। कॉस 30 का मान क्या होगा, अब कॉस 30 का मान देखते हैं। कॉस 30 ये है। अब ऊपर की तरफ गिनना है, कितने काउंट करो, 1 2 3, 3 उंगलियां बच रही हैं, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, 1 2 3। तो 3 तो लिख दिया मैंने ऊपर, अपॉन 2 भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी लगा दिया, तो अंडर 3/2 हो गया, वर्गमूल 3/2 हो गया कॉस 30 का मान। अब कॉस 45 का मान, कॉस 45 देखिए, कॉस 45 ये 45 ही हो गया। 45 से एंटी क्लॉकवाइज गिनो कितने हो रहे हैं, 1 2, 2 तो आया, स्क्वायर रूट पे लगा देंगे अपॉन 2। तो अभी हमने जो कॉस 45 का मान, मतलब ये जो साइन 45 का मान जो है, वर्गमूल 2/, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, 2 को मैंने 2 पार्टों में जोड़ बना दिया है, तो 1/वर्गमूल 2, 1/√2 आ गया। ठीक है, कॉस 45 का मान। अब कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान देखते हैं। कॉस 60 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज गिनो, ऊपर की तरफ कितनी बच रही हैं, 1 बच रहा है, 1 उंगली बच रही है 90 वाली, तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर रूट अपॉन 2। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना था, 1 ही होता है, 1/2। कॉस 60 का मान 1/2 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से कॉस 90, कॉस 90 का मान। अब कॉस 90 का मान क्या होगा, कॉस 90 के बाद तो कोई काउंट नहीं है, तो 0, तो 0/2, 0/2 हो गया, तो 2 ये, तो नॉन डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसी भी संख्या 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो पता नहीं कितना आता है, 0 भी लिख सकते हैं, तो नॉन डिफाइन, वो डिफाइन हम नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस तरह से मान निकलते हैं। अब इन मानों के द्वारा अन्य चीज़ें, अन्य मान कैसे निकाले जाते हैं मैं आपको बताता हूँ। उसको देखिए, देखिए अन्य मान कैसे निकालेंगे। आपने ये निकाल दिए मेरे मेथड से, फिर उसके बाद हमने अलग मान निकालने सीखनी है, 10 वाला। अब देखिए 10 30 का मान कितना होगा, 10 30 मतलब साइन 30 का बट्टे कॉस 30। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना है, √1/2, और कॉस 30 का मान कितना आया, √3/2। पलट दिया तो √1/2 इंटू, ये भिन्न जो है, ये फ्रैक्शन जो है पलट जाएगी। ठीक है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हुए, ये 2 से 2 कट गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही हो गया, 1/√3। 10 30 का मान 1/√3 आ गया। 10 60, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 60 अपॉन कॉस 60। तो कैसे हो गया, साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान √3 अपॉन ये √3/2 है, और कॉस 60 का मान कितना आया है, 1/2। अब इन्हें पलट देंगे, √3/2 इंटू 2/1, ये, तो 10 60 का मान कितना आ गया, √3। 10 के बाद कितना आ गया, 10 90। ठीक है, 10 90 का मान, और 10 90 का मान कितना है, 1। साइन 90 का मान कितना है, और फिर उसके बाद कॉस 90 का मान। तो साइन 90 का मान कितना है, 1। कॉस 90 का मान कितना आया, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन या इन्फिनाइट जो भी लिखो 0 हो गया। तो इसका मतलब 10 90 का भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन ही रहेगा। ठीक है, नॉट डिफाइन लिख देंगे यहाँ पे, या इन्फिनाइट जो भी लिखना चाहते हो वो लिख लोगे, डिफाइन नहीं है 10 90 का मान। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, 10 45 का, ये ब्रैकेट में बना दे रहा हूँ। 10 45 का मतलब क्या हो गया, साइन 45 अपॉन कॉस 45। तो साइन 45 का मान कितना है, देखिए साइन 45 का मान कितना आ रहा है हमारा, 1/√2 अपॉन कॉस 45 का मान कितना आ रहा है, 1/√2। अब भिन्न पलट देंगे, तो भिन्न पलटने के बाद ब्रैकेट ये मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट बदल के, तो क्या जाएगा 1/√2 इंटू 2√1 कट गया, 1 आ गया। तो 10 45 का मान 1 आ गया।
ये 10 का निकाल दिया। साइन कॉस का हमें याद होते ही हम 10 सब चीज़ का निकाल सकते हैं। आप देखिए इसी के द्वारा साइन कॉस 10 का हो गया। एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाएगी। साइन कॉस 10 का निकाल दिया। कॉट का, कॉट का मतलब क्या हो गया? कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा? कॉट 30 का मान, मैं पेज पलटते जा रहा हूँ, देखो कॉट 30, टेन 30 का मान कितना आ रहा है? 1/√3। टेन 30 का मान कितना आ रहा है? 1/√3। ये तो कॉट 30 का क्या आ जाएगा? √3/1। √3/1 मतलब √3। कॉट 45 का यहाँ देखता हूँ पेज पलट के, कॉट 10 45 का कितना आया? 1, तो 1/1, 1/1 बराबर कॉट 45 भी क्या आ गया? 1 आ गया। कॉट 60 का मान, 10 60 का मान कितना आ रहा है? 10 60 का मान देखिए √3 आ रहा है। 10 60 का मान √3 आ रहा है, तो 1/√3 भिन्न पलट देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। कॉट 90 का मान, कॉट 90 देखिए, कॉट 90 10 90 का मान कितना आ रहा है? नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन है तो 1/, ये देखो नॉट डिफाइन अपॉन 1 हो गया, तो कॉट का क्या जगह? 1/, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन मतलब इन्फिनाइट है, तो कुछ भी इन्फिनाइट ही रहा, डिफाइन नहीं कर सकते। जीरो, कितनी जीरो हो सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कॉट का ये निकल गया। 10 का उल्टा कॉट हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा। अब कोसेक का देखो, कोसेक 30 का मान, साइन 30 का मान कितना आया आपने ये देखना है। अब देखिए साइन 30 का मान कितना है? 1/2, तो कोसेक 30 का 2, 2/1 हो जाएगा, इसका मतलब 2। कोसेक 45, कोसेक 45 का मतलब साइन 45 का कितना आ गया? 1/√2, तो इसका आ जाएगा √2, 2/1 मतलब, तो √2 ही लिखेंगे उसको। कोसेक 60 का मान कितना है? साइन 60 का मान कितना आ रहा है? √3/2, तो क्या आ जाएगा? इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। अब उसी प्रकार से कोसेक 90, कोसेक 90 का मान, साइन 90 का मान कितना है? 1, तो 1/1 मतलब 1, ये भिन्न पलट दी तो 1/1 मतलब 1 ही आ गया, ये आ जाएगा। अब हमारा लास्ट बता है सेक का, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस के उल्टी चीज़ों को लिखते रहेंगे। देखिए सेक 30, कॉस 30 कितना है? √3/2, तो 2/√3 भिन्न पलट दी, ठीक है। एक मिनट के मैं मोड़ लेता हूँ, ये देखिए। अब उसके बाद सेक 45 कितना आ रहा है? 1/√2, 1/√2 आ रहा है, तो √2/1 मतलब √2 आ गया। सेक 60 1/2, तो 2/1 मतलब 2। सेक 90 नॉट डिफाइन है, तो ये भी नॉट डिफाइन ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से हम इसके द्वारा हम पूरे मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास में और 11th क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से इनके मानों को याद कर सकते हैं। मैंने ये अभी थोड़ी बहुत पढ़ा इसके बारे में, और इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मेरी समझ में जैसा आया, ठीक है।